तो जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उनको प्रथम ये बात करनी है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। 1, 2, 3 जितनी भी डिग्री आप ले सके जरूर प्राप्त करना, क्योंकि पढ़ाई से एक विचारधारा बनती है, शुद्ध भावनाएं हृदय में प्रकट होती है और जीवन नैतिकता और प्रामाणिकता की ओर जाने के लिए प्रेरित होता है। अच्छी पढ़ाई जब आप विद्यार्थी करते हो तब आपका जीवन का करण होता है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, समाज की कोई छोटी मोटी अच्छी सेवा आप कर पाते हो, तो ये मनुष्य जीवन का एक फल ये भी है। लेकिन विद्यार्थी को ये बात समझानी है और बड़ों जो बैठे उनको भी, कि आज व्यवस्था तो विद्या के लिए हम सभी के लिए है, हम पुरुषार्थ भी करते हैं, प्रयत्नशील है, लेकिन साथ में जो फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स which actually destabilize us, de-energize us to score better in your exams, उसमें से एक सबसे बड़ी बात है we don't follow a digital disciplined life। आप विद्यार्थी हो, अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, शिक्षक अच्छे हैं, प्रयत्नशील हो, लेकिन ऐसी कोई आदत, ऐसे कोई विचार जिनकी वजह से आप श्रेष्ठ परिणाम नहीं ला पाते हो, उसमें से सबसे बड़ा कारण है यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो विद्यार्थी को सबसे बड़ा अनुरोध यह है कि आप स्क्रीन टाइम कम करना, बुक टाइम बढ़ा देना, बराबर है। डिक्रीज योर स्क्रीन टाइम, इंक्रीज योर बुक टाइम। वो तो बाद में भी कभी मिल सकता है, ये विद्यार्थी अवस्था फिर से नहीं मिली। जो बड़े बैठे हैं उनको भी अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चों को जो आज नहीं आए उनको ये बात बताना, और आप भी अपने आप को डिसिप्लिन करना। Average Indian spends about 2 hours and 40 minutes in front of the screen। और फिर सभी प्रकार के रोग आते हैं, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट बंद हो जाती है, लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है, इसलिए सभी प्रकार के रोग प्रवेश कर देते हैं। डिजिटल डिजीजेस भी होते हैं। आजकल की ये जो पीढ़ी है वो उनको डिजिटल डिजीजेस होते हैं। एक डिजिटल डिजीज ये है, उसको फबिंग बोलते हैं, फोन प्लस स्नबिंग, इसको फबिंग कहते हैं। मतलब देखना, आज की पीढ़ी आपके साथ बात करते होंगे तो बात करते करते अगर घंटी बजी तो टोटल डिसरिगार्ड ऑफ यू, दे पिक अप द फोन, जैसे सामने कोई खड़ा ही नहीं है, किसी बात ही नहीं हो रही, और फोन उठा के बात करेगा। This is an insult to the person standing in front of you. You can never pick up that phone. करते हो तो you are fubbing, phone plus snubbing। ये एक डिजिटल डिजीज है। दूसरे एक बड़े डिजिटल डिजीज से आज की पीढ़ी, क्योंकि हजारों युवाओं में मिलते हैं जो बोलते हैं कि स्वामी याद नहीं रहता है, और पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, और एग्जाम में टाइम पे वक्त पे याद नहीं आता है। Why the GB school? यहाँ की जीपी फुल हो गई है लाल बटन से और नीला बटन से। लाल बटन मतलब YouTube, और नीला बटन मतलब WhatsApp। ये दोनों से इतनी जीबी भर गई है, फिर शिकायत करते हैं कि याद नहीं रहता है। कैसे याद रहेगा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फैट, दैट इज फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर को ऑफिशियली मेंटल डिसऑर्डर जाहिर किया है। फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर, आप अगर दिन में मिनिमम 5 times फेसबुक ओपन करते हो तो यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। देखो सब स्तब्ध हो गए, क्योंकि 5 के ऊपर वाले सब लगते। यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, इट्स नॉट माइन। और फिर इतनी बीमारी आ जाती है, अभी दिल्ली में
राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 टीनेजर्स, दोनों सगे भाई थे, उनको लेके आए थे एम्बुलेंस में. दे वर सफरिंग फ्रॉम सैड फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर. फेसबुक चालू हो तो ही खाना हजम होता था, फेसबुक चालू हो तो ही पीने की प्यास लगती थी, फेसबुक अगर बंद कर दे तो सर दुखना चालू हो जाता था. इतने एडिक्ट हो गए थे. दोनों को वहां आए, एम्बुलेंस में भी स्क्रीन पे फेसबुक चालू था और रिहेबिलिटेशन में रख दिया. बेसिकली कौन क्या करता है, क्या किया, वाई आर टू मच कंसर्न अबाउट पीपल. फेसबुक का एक्चुअल नाम क्या है पता है? गॉसिप. हाँ या ना? वो इन पर्सन होती थी, अब ये फेसबुक है डिजिटल गॉसिप, लेकिन है तो गॉसिप. तो ये फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर आज के टीनेजर्स और यंगस्टर्स पे, जिन्होंने हाथ ऊंचा किया उनके लिए ये उपदेश है. That is not going to help you in any way in securing a good admission in a good college. What will help you is your discipline, determined hard work as a student. Like disciplined or determined hard work. That will help. FOMO नाम का रोग होता है, Fear of Missing Out. फेसबुक के पोस्ट डाली किसी ने कि हम लोग साथ पे बैठे आइसक्रीम खाया, और आप देखते हो रहे यार मेरे 3 मित्र साथ में आए गए थे, जा रहे थे आइसक्रीम खाते, मुझे क्यों याद नहीं किया होगा. और ये जो लाल टी शर्ट वाला है ना, वही ही इज लाइक इन द ग्रुप बट लाइक यू नो ही इज लाइक अगेंस्ट मी. इस विचार से टीनेजर्स को स्लीपिंग पिल लेनी पड़ती, ये परिस्थिति. Fear of missing out. उसके सामने जोमो मूवमेंट चला है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट. आप लोगों ने आइसक्रीम खाया साथ में बैठ के, मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैंने भी घर पे माता पिता और बहन और भाई के साथ बैठ के उत्तप्पा खाया. उसके फोटो वो पोस्ट करता है. तो ये सभी रोग हैं जो युवा पीढ़ी को आज लगा हुआ है. They should themselves decide to come out of it. Otherwise, you will spoil your careers and thus your life. और विद्यार्थी के रूप में आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आज हम मिलते हैं, देखते हैं 24, 25, 27 साल के लड़के लड़की होते हैं, उनकी सैलरीज आप देखें, 1 crore rupees per annum, 2 crore rupees per annum, 5 crore rupees per annum, 10 crore rupees per annum. ऐसी तनख्वाहें हैं, हम मिले हैं उनको. आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सुखी और समृद्ध होएगा. आप समाज की और ठीक सेवा कर पाओगे, देश सेवा कर पाओगे. तो विद्यार्थी के लिए मैसेज है. In one line, whatever I said in the last 7 or 10 minutes is that reduce your digital time, reduce your screen time, and increase your book time. How did you feel? The students just raise your hands. Did you feel it okay? Yes or no? Say a loud one to me. Thank you. साथ साथ फैमिली लाइफ की बात है, जो मुख्य बात हम करना चाहते हैं. पारिवारिक मूल्य की बात है. हम सभी चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक माई फैमिली द हैप्पीएस्ट फैमिली अपॉन दिस अर्थ. यस और नो? ये विचार होना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए, इसके लिए प्रयत्नशील जरूर रहना चाहिए. लेकिन जब परिवार की बात करते हैं तब आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो संत हैं, सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, और हमारा परिवार नहीं है, जो था वो भी छोड़ के हम समाज के निकले, और आज यहाँ खड़े होकर आपको, गृहस्थ को, हम पारिवारिक जीवन की बात कैसे करवाएंगे, और करने का अधिकार क्या है? लगता होगा ना, क्योंकि जो फील्ड हमारा नहीं है उस फील्ड में बोलना तो ठीक नहीं है. लगता होगा ना. लेकिन एक लॉजिक से आपको ये बात, एक रैशनल लॉजिक से आपको ये बात समझाना चाहूंगा. यूरोपियन सॉकर और इंग्लिश सॉकर में कई टीम के कोचेस ऐसे हैं जिन्होंने इस कक्षा का फुटबॉल कभी नहीं खेला.
फिर भी वो पूरी टीम को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बैठे बैठे गेम को एनालाइज अच्छी तरह से कर सकते। ये वाक्य याद रखना, बाहर बैठे बैठे गेम को एनालाइज अच्छी तरह से कर सकते। ओलंपिक मेडल विनर्स जो है, गोल्ड मेडल विनर्स जो है, इनमें से 70% के कोच ऐसे हैं, मोर देन 70% ऑफ द ओलंपिक मेडल विनर्स कोचेस आर सच दैट दे आर नेवर हैव प्लेड ओलंपिक्स इन देयर लाइफ, स्टिल अपने डिसाइपल को गोल्ड मेडल तक पहुंचा सकते हैं। अगेन ये बातें याद रखना, बाहर बैठे बैठे गेम का एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमने भी बाहर बैठे बैठे ये गेम का एनालाइज बहुत अच्छा किया है, इसलिए आपको गोल्ड मेडल तक पहुंचने की प्रेरणा दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा पुस्तक यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए, $1 ट्रिलियन कोच, जो मैंने कोरोना के दरमियान पढ़ा। $1 ट्रिलियन कोच is the title of this book, where they have written how a footballer and a football coach has trained IT executives। और छोटे छोटे नहीं, गूगल कंपनी के मालिक लैरी पेज को ये फुटबॉलर बिल कैम्पबेल ने ट्रेन किया। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी सिलिकॉन वैली में उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है जोनाथन रोजनबर्ग, उनको भी फुटबॉलर बिल कैम्पबेल ने ट्रेन किया। तो आपको कोई संबंध दिखता है फुटबॉल और आईटी के बीच? और कभी सुना भी था कि फुटबॉल आईटी एग्जीक्यूटिव को ट्रेन कर पाए, कोचिंग दे पाए? कभी सुना था? ये बुक पर लिखा है। और टाइटल कैसा दिया है? $1 ट्रिलियन कोच। मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। इसमें जिन्होंने कोचिंग पाई उन सभी ने अपने अनुभव लिखे हैं। जोनाथन रोजनबर्ग ने लिखा है, एरिक स्मिथ ने भी लिखा है कि कोचिंग के लिए हमें यह पता चला कि आज तक हम ये मानते थे कि किसी को कोच करना है तो वो कंपनी की पॉलिसीज जानना जरूरी है, स्ट्रेटेजी जानना जरूरी है, मार्केटिंग सेल्स की पॉलिसी जानना जरूरी है। लेकिन बिल कैम्पबेल ने सिखाया कि ये सब तो सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है कि आप जो लोग साथ रहते हो, साथ में काम करते हो, टीम का फॉर्मेशन किया है, हाउ वेल यू नो योर सेल्फ एज अ टीम मेंबर, हाउ वेल यू नो द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम, how well you can gel together, how well you can know each other's pluses and minuses, yet stay together and work. That is the foundation of any progress and success. उसी तरह परिवार में, in the family, आप फैमिली के रूप में साथ में रहते हो, एक दूसरों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो, एक दूसरों को अच्छी तरह से जान सकते हो, एक दूसरों की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्लसेस एंड माइनस अच्छी तरह जानते हो, और व्हेन यू सफाइस ईच अदर यू एंजॉय योर फैमिली लाइफ। तो हम तो BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय से जो आते हैं, आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, गांधी नगर या दिल्ली में। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन टू अक्षरधाम। आप सभी ने देखा है। तो उसी संस्था से हम आते हैं, और प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने वो अक्षरधाम बनाया, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। तो ये BAPS स्वामीनारायण संस्था में एक सिलसिला है, एक परंपरा है कि संत समाज के बीच रहते हैं, समाज के हर व्यक्ति को हर कोने में जाके मिलते हैं। हम घर घर जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, समाज के बीच रहते हैं, तो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से जानते हैं। और इन सभी से बड़ी बात, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे, वो प्रमुख स्वामी महाराज ने 3.5 लाख घरों में व्यक्तिगत गए हैं, उन परिवारजनों के साथ बैठे हैं, उनके प्रश्नों समस्या की चर्चाएं की है, और उसमें निष्कर्ष रूप बात जान के उस प्रश्न के हल के लिए कुछ समाधान की प्रक्रिया की है। लोग उनको पत्र लिखते थे, अपना कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, कोई व्यवहारिक प्रश्न हो, उनके लिए लोग उनको पत्र लिखते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्र के उत्तर उन्होंने लिखे। That means he has answered more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में भी घूमे, और 60 साल तक रोज शाम को इस प्रकार के सत्संग में उन्होंने लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाई।
1200 मंदिर बनाए 45 साल में। हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर, अक्षरधाम सभी मिला के 1300 संस्थाएं खड़ी की 45 साल में। मतलब हर 15वें दिन एक नई संस्था प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी की, समाज सेवा में रख दी। आज भी जान इमेजिन अ पर्सन हु गिव्स टू द सोसाइटी 1300 इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल सर्विस इन 45 years। कभी किसी के बारे में ये स्टैटिस्टिक्स कभी सुने थे? हर 15वें दिन एक जमीन संपादन करना, उसको लीगली क्लियर करना, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वहां क्या करना है वो तय होना, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज जो भी। फिर वो आर्किटेक्ट प्लान्स डिजाइन करता है, वो प्लान्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पास होते हैं। फिर हम तो एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फंड रेज होना, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना, वो 2-5 मंजिले की इमारत खड़ी हो जाना, उसको संस्था को चलाने के लिए हमारे 5-10 जो समर्पित स्वयंसेवक चाहिए वो मिल जाना, और 15-25-50 लोग जो चाहिए स्टाफ में वो हो जाना, और उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी कंडक्ट हो जाना, और उस संस्था को समाज की सेवा में रख देना। ये पूरी कहानी जो मैंने बताई वो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में 45 साल तक हर 15वें दिन की, एवरी 50th डे। उनका जो अनुभव पारिवारिक जीवन के लिए हैं वो आपको शेयर करना है। उनके जो विचार है, जिस विचार से परिवार सुखी हो सकते हैं, अपने अनुभव से उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं वो आपके पास शेयर करना है। सच एन एक्सपीरियंस पर्सन। आप क्रिकेट खेलते हो, बैटिंग करते वक्त अगर वहां से विराट कोहली या रोहित शर्मा निकले और आपको कोई गाइडेंस दे कि बैट की ग्रिप जरा इस तरह से पकड़ो, तो आप करेंगे, मतलब बदलेंगे नहीं बदलेंगे? हाँ या ना? वाई? वाई? एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। उसी तरह प्रमुख स्वामी महाराज की जो स्टैटिस्टिक्स की बात मैंने आपको बताई, इट इज एन एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट फॉर अ हैप्पी फैमिली लाइफ। वास्तविक परिस्थिति समाज की क्या है? 3 प्रकार के फैमिली समाज में होते हैं। एक होते हैं जॉइंट फैमिली, 3 जनरेशन साथ में रहते हैं, वो सबसे बढ़िया है। वह संस्कार प्रदान होते हैं अगली पीढ़ी को। Grandchildren can sit in the laps of grandmother and grandfather and hear the great stories of Ramayana and Mahabharata। लेकिन चलो स्पेस कंस्ट्रेंट है, शहर है, तो न्यूक्लियर फैमिली आ गए। हम सभी साइंस पढ़े तो पता है कि न्यूक्लियर फैमिली मतलब आपने पता है एटम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े तो एटम होते हैं। एटम में एक प्रोटॉन होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, अपना ऑर्बिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका नेगेटिव चार्ज होता है, अपना ऑर्बिट होता है। और न्यूट्रॉन छोटा सा बीच में बैठा होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसको एटम बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? जो जेंटलमैन है उसके पास चार्ज है, अपनी ऑर्बिट है, वर्क, बिजनेस, जॉब, अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है सुबह से शाम तक। इवन फिजिकली प्रेजेंट इन द हाउस इज मेंटली समवेयर एल्स। जो लेडी होती है घर में वो अपने ऑर्बिट में होती है, फ्रॉम सोशलाइजिंग टू किटी पार्टीज, वो अपनी ऑर्बिट में होती है। और छोटा सा बच्चा बेचारा न्यूट्रॉन बीच में बैठा होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। और जिस तरह से एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पास नहीं आते, कभी नहीं आते, उसी तरह वो लड़के को महसूस होता है कि पिता और माता कभी पास में नहीं आते। तो ये न्यूक्लियर फैमिली, इसमें संस्कार प्रदान नहीं होते हैं, शिक्षण शायद मिलता है, समृद्धि की ओर की राह शायद मिलती है, संस्कार प्रदान नहीं होते हैं। And this is the most important thing that we need in society. See, we have enough of engineers, enough of doctors, enough of chartered accountants, enough of professors, enough of pharmacists, and you pick up any professional line. We have enough. मैं enough शब्द इसलिए बात कर रहा हूँ कि कोई भी समय आप इनकी बात करें तो इन लोगों में से 15% जॉबलेस है। That means they're enough. जरूरत क्या है? We need good doctors, good chartered accountants, good lawyers, good educationists. हाँ या ना? वो जो आगे गुड लिखते हैं ना,
प्रीफिक्स जो गुड आता है वो गुड क्या है? संस्कार की बात है। ये सबसे बड़ी बात है। जो तीसरा प्रकार का फैमिली है उसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। वायर्ड फैमिली मतलब क्या? परिवार में सब साथ में ही बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, गैजेट के साथ वायर्ड है। आप डाइनिंग टेबल पर रात में रात्रि भोजन के लिए साथ में बैठे हो तो भी आपके दाएं हाथ में, दाया मतलब राइट हैंड, दाएं हाथ में मॉर्सल होता है या स्पून होती है, और आपके बाएं हाथ में क्या होता है? बोलो। आप सभी को पता है प्रवचन की जरूरत है नहीं? प्रवचन की इसलिए जरूरत है, वो छुड़वाना है आपको। आज आपके बाएं हाथ में से डिनर के वक्त फोन को छुड़वाने के लिए आए हैं। प्रभु स्वामी महाराज जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव है, वे बहुत अच्छा उपदेश देते थे कि जब परिवार के साथ आप साथ में रात्रि भोजन के लिए बैठे हो तब एक दूसरे को पूर्ण समय देना, ये उनका उपदेश था। वो आपको पहुंचाने के लिए आए तो पारिवारिक जीवन का आपको आनंद आएगा। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, 5 लाख करोड़ का कॉन्ग्लोमेरेट। उनके धर्म पत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया था 10-5 साल पहले की बात। इंटरव्यू ने पूछा कि कुमार मंगलम जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, टाउन में रहते हो, मतलब साउथ मुंबई में रहते हो, तो सोशल एंगेजमेंट भी बहुत होते होंगे रोज, इनविटेशंस 2-3 तो रोज होते होंगे शाम के, फ्लाइंग टाइम है, ऑफिस टाइम है, मीटिंग टाइम्स है, पर्सनल टाइम है, तो आप फैमिली के लिए समय निकाल सकते हो क्या? कुमार मंगलम बिरला इस प्रश्न का उत्तर दे उससे पहले उनके धर्मपत्नी ने कहा कि आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। और उनके धर्मपत्नी ने कहा, अब ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि देयर इज अ कस्टम इन द बिरला हाउस दैट एट 8 PM एवरीबडी हैज टू डिपॉजिट देयर मोबाइल विद द मदर। कुछ इसमें से सीख लेनी है तो ही तालियां बजाना, वरना जैसे संजय जी ने कहा कि रोज की बात है शाम की। 8 बजे तो इंटरव्यूअर तो चौंक गया, आश्चर्य में करके पूछा, इवन कुमार मंगलम बिरला डज इट? उनके धर्मपत्नी ने कहा, हाँ, कुमार मंगलम बिरला भी अपना मोबाइल फोन 8 बजे अपने मदर को डिपॉजिट कर देते। इमीडिएटली थर्ड क्वेश्चन, देन व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? जैसे 8 बजे के बाद वैसे मोबाइल की दुनिया तब खुलती है रात को 9 बजे के बाद, है तो जबरदस्त दुनिया खुलती है। तो पूछा कि व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? इनके धर्मपत्नी ने बताया, अब ध्यान से सुनना, इनके धर्मपत्नी ने बताया कि रात को 8 बजे मोबाइल डिपॉजिट होने के बाद हम रात्रि भोजन के लिए पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। आधा पौना घंटा खाना चलता है, उस वक्त प्रेम से बातें करते हैं। खाने के बाद 8:45 से 9:30 तक टेबल पे वही बैठ के चर्चाएं होती है, कुछ हिस्ट्री की बात होती है, पारिवारिक हिस्ट्री की बात होती है, अपकमिंग इवेंट्स जो परिवार में उसकी कुछ चर्चाएं होती हैं। बच्चे होते हैं वो लोग अपने स्कूल कॉलेज की बातें करते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी शेयर करना हो डेज हैपनिंग्स पे वो शेयर करते हैं। ऐसे 8 से 9:30 का समय जाता है। फिर 9:30 को मातृश्री सभी को अपना अपना मोबाइल देते हैं। अर्जेंसीज और इमरजेंसीज अटेंड करने के लिए, काम की बात हो तो आप टेक्स्ट मैसेज रख सकते हो कि टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM। कुमार मंगलम बिरला ये फॉलो कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की ऐसी ही बात है, वो लोग फॉलो कर सकते हैं। आईफोन के मालिक स्टीव जॉब्स की ऐसी ही बात है, फैमिली वैल्यूज पे ही। तो तेरे को बेलगाम में इससे बड़ा काम क्या है? क्या है? तुझे बेलगाम में इन तीनों से ज्यादा काम है क्या? तो रात को 12 बजे तक तू मोबाइल चालू रखता है। आर यू एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम द PM कि रात को 12 बजे अगर मोदी जी को मेरा काम पड़े और कुछ JPC फॉर्म कर रही हो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और कई बातों में मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आता है, तो इन बातों का ख्याल मुझे ज़्यादा है, तो शायद उसकी कोई JPC फॉर्म होती हो
और 12 बजे फ़ोन आया, मैं न उठा पाऊँ तो देश की एक बड़ी सेवा हो जाएगी, असेवा हो जाएगी, ऐसे ही आप बात मानते हो, इसलिए 12 बजे तक चालू रखते हो। तेरे जैसे उनके पास 140 करोड़ है, तू शांति से सो जा। और जिनको बुलाना है वे बुला लेंगे टाइम पे, किसी को ईडी के माध्यम से, किसी को सीबीआई के माध्यम से, जिनको बुलाना है बुला देंगे, तू सो जा। What I mean to say is, you are a foolish person if you keep on looking at your mobile screen till 10, 10:30, 11, 11:30. पूरे आपके प्रोफेशन में आप जो काम करते हो उस प्रोफेशन का सब कुछ, जो भी काम पूरे बेलगाम शहर में, वो सभी आपके टेबल पे लाने का प्रयत्न करते हो, और अगर आ गया तो कर नहीं पाएंगे, पागल हो जाओगे। रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, तो फैमिली टाइम निकलेगा। और ये गैजेट ऐसा है, इट हैज द पावर टू स्टील योर एंटायर लाइफ टाइम। Yes or no? Do you agree with me or not? Raise your hands if you say yes. This gadget has the power to take away your entire life's time. Restrict yourself to a family time. If Kumar Mangalam Birla can do it, if Steve Jobs can do it, if Warren Buffett can do it, और हमने प्रमुख शाही महाराज के जीवन में देखा, इतनी बड़ी संस्था, PAPS is one of the largest organizations of the world. We have got a permanent seat in the United Nations as an NGO. और जो अक्षरधाम आपने गांधीनगर में देखा, वो टेक्स्ट बुक है, दिल्ली में जो आप देखा, आपने देखा, वो तो एक एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन अमेरिका में जो बन रहा है वो तो पूरी लाइब्रेरी है। 265 एकड़ पे अमेरिका में अक्षरधाम बन रहा है। और 2022 में, अगले साल अगस्त महीने में, हमारे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, जिनका बैठा हुआ पोस्ट बीच पे आपको दर्शन हो रहे हैं, वे महंत स्वामी महाराज इनॉग्रेट करेंगे। ये टॉप लेफ्ट में वे इनॉग्रेट करेंगे। ऐसा ही बड़ा अक्षरधाम तुरिया कैंपस अबू धाबी में, दुबई अबू धाबी एक्सप्रेसवे पे बन रहा है, वो 2024 फरवरी में इनॉग्रेट होगा। ऐसा ही बड़ा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बन रहा है। ऐसा ही बड़ा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मैंने आपको बात की, छोटे तो कितने बन रहे हैं। तो श्रद्धा रखना, कुछ होगा। हाँ, शुद्ध भावनाएं होती है, शुद्ध भावना है, लोगों को एक अच्छी बात देनी है, तो ऐसी शुद्ध भावना में और अच्छे कार्य में भगवान हमेशा मददरूप होते ही और होंगे। तो लिखा है कि सेंट कैन लव लाइक 1000 मदर्स। आपको तो अनुभूति नहीं होगी, आपको तो अनुभव है कि सेंट कैन लव लाइक 1000 मदर्स। तो इन सभी महापुरुषों के जीवन में, ऐसे व्यस्त पुरुषों के जीवन में हमने देखा कि उनको समय मिला परिवार के लिए, क्योंकि समय का प्रबंधन किया। आप भी अगर समय का प्रबंधन करेंगे, आप भी अपने परिवार के लिए समय जरूर निकाल सकेंगे। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैठना, बातें करना, गपशप करना, पुरानी यादें याद करना, कुछ पिकनिक का प्लानिंग करना। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी सर्वे किया दुनिया के 110 देशों में, 1 लाख परिवार में, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी। 8 साल तक ये सर्वे चला। एक ही प्रश्न था, सभी परिवार को वे पूछते थे कि आपकी दृष्टि से पृथ्वी पे सबसे बड़ा सुख क्या है। You would be surprised to know that more than 67% of the respondents, 66% से ज्यादा भी लोगों ने ये कहा कि हमारी दृष्टि से परिवार के साथ जिन